बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 09:29 AM। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमान में और हक्कानी में जो मेरे पीएस हैं, आपके लिए ऑर्डर्स हैं। एक तो क्या कहते हैं, ये अमान और हक्कानी में रिहैबिलिटेशन सेल बना दो। रिहैबिलिटेशन सेल इसलिए है कि जो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोनर्स जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं बिलो दी पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। किसी भी सिचुएशन से उनको धकेल दिया उनके रिश्तेदार ने या दूसरे लोनर्स ने, या क्या कहते हैं बिज़नेस वगैरह नहीं कर पाए कुछ भी अब परिवार के साथ। तो उन लोगों को जो है ना आपने करना है क्या है कि उनकी फ़ाइल लेकर मेरे पास आना है रिहैबिलिटेशन सेल में, फिर उनको हम रिहैबिलिटेशन में भेज देंगे, ठीक है। सो दैट क्या कहते हैं वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। और ये सबसे पहले काम करा लो। और दूसरा काम आपके पास ये है कि ये जो है क्या नाम है आपका, इन्वेस्टमेंट में जो अफ्रीका की गोल्ड माइंस है ना, 90 ट्रिलियन के 4 पैकेट अफ्रीका की गोल्ड माइंस में लगाना है जो बंद पड़ी हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगी है और गोल्ड निकालना शुरू करेंगे वो, ठीक है। हाँ जी, वो मैनेज करना है आपने। 2 पीएस तो उस काम पे लगा दो। और ईस्टमैन में 4 पैकेट 90 ट्रिलियन के। लोन के पैसे नहीं है ये, तो छोड़ा मानक कहानी को। वहाँ टीम जो बैठी है उनको बोलो तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं तेल लो जा करके, ठीक है। जाकर बोल के आओ, वो जा करके ना तेल ले आओ जाओ, ठीक है। बोलो बोलो साहब ने बोला है इतना टाइम नहीं है यार, इन्वेस्टमेंट है। और आरामको में क्या कहते हैं 3 पैकेट 90 ट्रिलियन के लगाने हैं। और बाकी और जो कंपनीज़ है मेरी, सब में इन्वेस्टमेंट जानी है, ठीक है। पैसा डालना शुरू करेंगे सब में। हाँ, तो वो काम है। तो 2 पीएस तो उस पर लगा दो, आरामको पे। और आरामको पे लगा दो। और ईस्ट में निकले 2 तो वहाँ गोल्ड माइन के, ठीक है। आरामको में लगा दो क्या कहते हैं 3 और 4 7 पैकेट वहाँ लग गए। और पैकेट वहाँ से ले लो अरमान से। नहीं नहीं, मेरा पैसा है तो इतना पैसा है आपका, आप सोच भी नहीं सकते। 80,000 ट्रिलियंस, ठीक है। इंडियन रुपीज़ के 1600 पैकेट है अभी फ़िलहाल। अभी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, पता नहीं 3000 से ऊपर पार कर गए हैं पैकेट, ठीक है। वो सारा जो है लोन उठा करके इन्वेस्ट करके प्रॉफिट पैकेट है, पूरा पूरा प्रॉफिट पैकेट है। लोन मेरे ऊपर कोई भी नहीं है मैडम, लिख लेना। ये इनका जो पहले वाला एजेंडा है ना, कोई टोकन मनी नहीं ली मैंने, ना मान से ना कहानी, किसी अकाउंट से कोई टोकन मनी नहीं आई है, ठीक है जी। 12 पीएस हैं अरमान से, 2 घंटे में 1 पीएस है, ठीक है जी। बाकी मैंने लिखा नहीं है अमान और हक्कानी से। 6 नहीं नहीं, ये हो गई आपकी 4 पीएस पर आवर पे है ना। 48 पीएस अरमान से और 48 पीएस हक्कानी से है, ठीक है। अब समझ गए ना काम क्या है। काम बहुत है मैडम, ये मत सोचना काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट बड़ी भयंकर है, वो सारी की सारी जो है ना रोज़ की देखनी है। और बाकी सारा जो आसपास वो ठीक किया, बढ़िया किया, उसे हटा दिया तो। और बाकी देखो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉलेशन में जो है क्या कहते हैं एंटी घुसे हुए हैं। मैं लोनर है तो क्या करे, लोनर है तो जाओ ना यहाँ से, जब्ती भैया खरीद लिया। 28 मकान खरीदे हैं मैंने यहाँ पे, पता करो। नहीं नहीं, हटाओ या अलसलीम हटाओ उसको, हक्कानी उक्कानी वाले जितने जो टीवी सीरियल के नाम पे जो ड्रामेबाजी है ना, बंद कराओ मैडम। कोई टीवी सीरियल नहीं कर रहा मैं, और कोई फिल्म नहीं है किसी के साथ, ठीक है। वहाँ पे जाके बैठे हुए जो हमारे तो टीवी सीरियल चल रहा है, फिल्म चल रही है, उसके नाम पे मुझे गाली गलौज मार पीट और ये कहानी है जो चला रहे हैं। हाथ कौन लगा देगा, हाथ नहीं तोड़ दूंगा हाँ हाँ, नहीं ना, रिश्तेदारी में भी चलो, चल दफ़ा हो यहाँ से। हाँ, अच्छा कोई हो, मेरी वाइफ हो, मेरा लड़का हो, अच्छा कोई भी हो, कोई टीवी सीरियल वगैरह नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। हॉलीवुड के कुछ मूवीज़ के कैरेक्टर खरीदे हैं, वो अरमान में पता है, वो ज़रा बात कर लो। वो पता है अरमान में कुछ बंदे बैठे होंगे, वही अपने आप को हॉलीवुड हीरो समझ रहे, वो पीएसओ संभालेंगे। 5 पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मेल, इससे क्या कहते हैं अरमान से, और 10 हक्कानी और 10 अमान से हैं। इसमें ये अल सलीम वगैरह कोई नहीं है, भगा इसको। रिजल्ट देता नहीं है, बकवास कर रहा है। तेरे चक्कर में अपनी एसएससी कराऊं मैं?
जाके अपना कहीं और, अरे भैया तू कहीं और सीरियल बना ले, रोका है तुझे क्या यार? कहीं और जाकर के सीरियल बना ले क्या? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी पिक्चरें बनी क्या सारी मेरे को ही लेके बनी है? सारी लेकर मेरे को लेकर बनी है क्या? जो 2500 फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस है, बोलो वहां जाकर फिल्में बनाओ। मेरे आसपास ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, और ना ही मेरी किसी स्टोरी पे। और ये मरियम नवाज शरीफ हो जाए, रावी पीर, इनका कोई सीरियल नहीं कर रहा मैं, मना करो इन सबको, इनकी सुननी नहीं है किसी की भी। ठीक है मैडम। और जो PSOs है ना, इनकी वाइफ हो या इनकी सिस्टर हो, इनके घर से अगर कोई फीमेल भी काम करना चाहे तो बात कर लो। समझ में आ गई? उन्हें ना PSOs अननोन सेलेक्ट होंगे। हाँ, तो जो यहाँ के काम करना शुरू करेंगे ना वो देख लेंगे, नोन नहीं जी। 90,000 रुपीज़ मंथ PSO। देखते हैं, अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं, अपर एंड है। फीमेल 60,000। हाँ, पता लग जाए काम कैसा है। वो बाकी पुलिस केस वगैरह सब, हाँ बोलो अपने आप देखो सीधा। ठीक है। JSR सिक्योरिटीज, एडग्राफ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, साइड हीरो वगैरह, भगाओ इनको सबको। यार कहीं और जाके करना अपना, क्यों खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? मेरे पास ना टाइम नहीं है। किसी और पे जाके अपना भाई बाप पे सीरियल बना। हाँ, वैसे भी भिखारियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। सीधा बोल दिया करो मैडम, सीधा, डरना नहीं है किसी से। हाँ, और PSOs जो है ना, इनको कैश लिमिट बता दो। ठीक है, तो महीने का जो है ना क्या कहते हैं, आपको कैश लिमिट दी जाएगी, आपके पास कैश रहेगा हमेशा। PS भी आप अपने पास जो है ना 5 लाख रुपए पर डे का कैश रखोगे मैडम, तो खो ना जाए। खर्च कर दिया, लिख देना इस चीज़ में खर्च कर दिया, परवाह नहीं है। ठीक है। और नहीं 50 लाख रुपए PSO के पास रहेंगे पर डे के। हाँ सर, इस चीज़ में खर्च हो गया, खर्च कर दिया, बोलो खर्च कर दिया। पर ये मत कहना कि खो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, मतलब 10 और 10 20, और नहीं, दोनों मेल फीमेल दोनों के पास 10 और 10 20 और 5 25, 50 लाख पर डे का। ठीक है। हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। कैश रखो, कैश। और गाड़ियाँ दे दो इनको एक एक, और गाड़ी थोड़ी ढंग की देना, और आप लोग भी गाड़ियाँ ले लो ढंग की। PS है ना, आप गाड़ी ढंग की ले लेना मैडम। नहीं, एक जगह रहते हो तो ढंग की गाड़ी ले लेना कोई। हाँ, ये नहीं कि मारुति उरुति लेके घूम रहे हो। टोयोटा में ज़्यादा पसंद नहीं करता, इतने ब्रांड है, एक से एक है। महिंद्रा की भी तो एक नया डिज़ाइन आया है। महिंद्रा का एक नया डिज़ाइन आया, डिज़ाइन अच्छा है, महिंद्रा का डिज़ाइन अच्छा आया है। हाँ, नहीं डिज़ाइन नहीं, स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो तो एक अलग चीज़ है। महिंद्रा का डिज़ाइन अच्छा है। हाँ, ब्रांड न्यू मंगा लेना गाड़ी। अरे कोई परवाह नहीं है मैडम, एक BMW लेनी है, BMW मंगा लो। और PSOs को भी बोलना, भाई मेरा नाम और मेरा रुतबा देख के भैया पैसा खर्च कर ले, कोई परवाह नहीं है, मंगा ले यार, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी, कोई परवाह नहीं है। बुलेट प्रूफ, वो तो बुलेट प्रूफ मंगा ले। अपनी सिक्योरिटी पहले देख लेना, मेरी परवाह छोड़ दो उसमें, तो अपने आप को सिक्योर करो, वेपन वगैरह सब रखो। ठीक है। हाँ, गाड़ी, हाँ, बोलो मन पसंद की मंगा ले यार, तुझे फेरारी पसंद है फेरारी रख ले, और बोल, कोई परवाह नहीं है। 25 PSO है ना, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। फैमिली वाला तो और खुशी की बात है। और आप लोगों का जो लोन वोन का मामला है, परवाह नहीं करनी है, मेरे से बात कर लेना। ठीक है ना, ये नहीं, इन्हें दूर रखो, हाथ जोड़ लूँगा इनसे तो मैं नुकसान बता मैडम, $3 ट्रिलियन के नुकसान में बैठने वाला हूँ मैं।
अब सोच रहा हूँ रिकवर कैसे करूँ। $3 ट्रिलियन। नहीं, कोई कोई और स्टार कैंपेनर ढूंढेंगे। आई तो हैं दो तीन, देखते हैं वो एंट्री कैसे करती है। विल सी। सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए मैडम, इस वजह से थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम कर रहे हो। सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए जो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, इसलिए बहुत एहतियात बरत रहे हैं। चाय पीजिए। रहने के लिए भी जो जो अकोमोडेशन वगैरह होगी ना, मैं हूँ ना यार, पैसे की कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपने पीएस और पीएसओस को तो पहले हो आप, पैसे की परवाह छोड़ दो, बट आई वांट रिजल्ट एंड सर्विस। ठीक है ना। ये क्या एक और गाड़ी आती है ना, फोर्ड 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 मंगा लो, फोर्ड मंगा लो, 4x4 मंगा ले, पजेरो मंगा ले यार, क्या दिक्कत है। पैसे की चिंता छोड़ दे, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कैश रखो। वायरलेस वगैरह सब दे दो उनको। और मैं पीएसओस को साफ कह रहा हूँ, मेरे पे टेस्टर मत लगाना भैया, और पीएस को कोई मंत्र मत चला देना मेरे पे कि सर चेक कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। बीमार पड़ जाओगे आप लोग। बोलो जेएसआर सिक्योरिटीज वालों को, आप मिलिट्री ऑपरेशंस देखो, बोलो जो ऑर्डर जा रहे हैं आप लेते रहो। यहाँ अगर मुझसे मिलना है जेएसआर सिक्योरिटीज़ या एडक्राफ्ट या किसी को ही, बोलो हमसे बात करो आप, ठीक है। यूनिफॉर्म अपनी देख लेना जो पसंद आए, नहीं भी हो चलेगा। ब्रांडेड ब्रांडेड पहनना है भाई, फुटपाथ से उठा के पहन ले, पर ब्रांडेड पहनियो। ठीक है। और जिस मकान में रह रहे हो, जहाँ भी अगर वो जब्ती में आया हुआ है तो लिख देना, ठीक है। ओनरशिप मेरी ही रहती है, रहो आराम से। उसको सबको पूरा को एकदम बढ़िया देगा, चकाचक। नहीं नहीं, इसमें एनएसजी दिल्ली पुलिस का कोई मतलब नहीं है। बोले सर सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट है, प्राइवेट है जी। आपको किसी बोलो, कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप हमें बता दो, हम इन्फॉर्म कर देंगे, डिले नहीं होगी, ठीक है। वॉर ऑर्डर्स के मामले में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी वगैरह सब बाहर, बोले सर बाहर, बाहर एकदम बाहर। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बोलो कोई पीएस नहीं चाहिए वहाँ से, हम अपने आप मैनेज करेंगे बाद में, पहले यहाँ कर लो अभी, ठीक है। अच्छा हाँ, जाते जाते कुछ तो पैसा लेके जाना। हाँ, खैरात बट रही है ना। अल सलीम कह रहा पेनल्टी, किस बात की पेनल्टी पे मेरे पे? सीरियल साइन किया, पैसा कहाँ है? पहले ही बोला था ना एडवांस रख, एडवांस नहीं है तो कुछ नहीं है, चल हट। बैठ करके 10 ये और 50 ये और स्टोरी कही, कह रहा मेरा लड़का हीरो नहीं बन सकता, जा बना ले यार। रोका है क्या मैंने रोका है क्या? मैंने रोका है क्या? मेरा कोई मूड नहीं है सीरियल और फिल्म में काम करने के लिए, मेरा टाइम नहीं होता मेरे पास। पूरा दिन तो कॉल सुनते रहो बैठ के। कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकने के बाद नींद आई है मेरे को, कॉल सुनते सुनते दिमाग खराब हो रहा सुबह से।
हर पीएसओ के पास 250 लड़के दे दो, लिखो भैया पीएसओ, आप अपनी पसंद के 250 लड़के सेलेक्ट कर लो और लड़कियां, पर वो आपस में शादी नहीं कर सकते, और लाइनबाजी लड़की छेड़ना नहीं होना चाहिए। हाँ, हर पीएसओ 100 लड़कियां 250 लड़के, मैंने कांटेक्ट नहीं करेंगे आपस में, जरूरत पड़ने में बढ़ा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, जेएसआर सिक्योरिटीज से नहीं लेने, ना 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 ना, नियम वही है, सबको मालूम है। अच्छा, वो वही है, वो अच्छा किया आपने, जिन्होंने कम कम का लोन लिया हुआ है ना, हाँ उनको सेलेक्ट कर लो। लड़के लड़कियां जो है, जो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। देखो मेरी बात, यहाँ की इंस्टॉलेशन कहीं और भेज दो, बोला आप वहाँ चले जाओ अगर काम करना है तो, छतरपुर खाली करो, बोला छतरपुर खाली करो, आप यहाँ से कहीं और जाओ, अगर अमान में और हक्कानी में नौकरी करनी है तो यहाँ से आप कहीं और जाओ, ठीक है। कोई हो, रॉ हो चाहे भी हो, बोले सर यहाँ बात कर लो, आप वहाँ नहीं, कोई भी हो। पीएसओ मेरे आसपास के 4 मकान हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए इनमें कमरे ले लो। अब पीएस यहाँ माहौल तो देखो क्या है, तब समझ में आ गए कौन लोग हैं ये। ये पीछे वाला जो है ना डागर फार्म हाउस, ये खाली ज़मीन जो है, ये देखना है कि बनाना दे, मेरे को खाली प्लॉट है, मैंने ख़रीदा हुआ है, बड़े दिन से दिमाग लगा रखा कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने। नहीं नहीं, पूरी लाइन जब्ती में है, पूरी लाइन, लोन उठा लिया मैंने इस पे, लोन उठा के पे भी कर दिया, क्लियर ओनरशिप है मेरी। खाली नहीं कर रहे, कह रहे सीरियल बना रहे, सीरियल बना रहे हैं, सीरियल की शूटिंग चल रही है। 2 पीएस, 2 नहीं, मैं बताऊंगा ना बाद में, मैडम मीटिंग बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट, कुछ चीज़ें मैं फटाफट लिख दूँ, इसलिए बेसिक बता दिया है। ये सबसे पहले मेरा मामला, मतलब मेरे को सिक्योर करके बाकी चीज़ें करने के बाद फटाफट मीटिंग है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नई मोटरसाइकिल मंगा लो, 250 लड़कों के लिए ना, बोलो मोटरसाइकिल चाहिए, हाँ नई मोटरसाइकिल मंगवा लो, बढ़िया वाली मंगा ले यार। वो पैसे पैसे की चिंता छोड़ दो, फुल स्पीड में मैनेज करो, ठीक है। हाँ लोनर है तो क्या हो गया, हाँ लोनर में से ले लें, पीएसओस भी पीएस भी मैंने खुद बोला है। हाँ। नहीं नहीं, वो आप देखो, अगर आप कहते हो कि सर ये चीज़ ज़रूरी है करो, मुझे रिजल्ट से मतलब है। अच्छा, इनको लग रहा है कि इसका पैसा खत्म होने वाला है। कल रात को कल रात को नए नए 3 करोड़ टन
गोल्ड आया है। अब वो तो अभी और भी आ ही रहा है। और 4 पीएस जो है ना, 4 पीएस जो है इसी चीज पे अरमान से, 4 पीएस अरमान से और 1 पीएस अमान से और एक हक्कानी से, 6 पीएस जो है वो जितना गोल्ड आ रहा है वो देखेंगे। यार मैं इंडिया में पैसा लेके आ रहा हूँ, देखो मतलब ये कैसे लोग हैं, ये इतने इतने महामूर्ख लोग हैं। वो इनके लिए अच्छा है जो भारत से पैसा ना, इनकम टैक्स वालों को देखो ना, एनफोर्समेंट वालों की सोच देखो, सीआईएसएफ की सोच देखो, एक्साइज की सोच देखो, कस्टम वालों की सोच देखो। भारत से लोन लेके, भारत की कंपनी है ना, भारत की कंपनी है सारी, 90 ट्रिलियन का लोन लेकर के मीनारे पाकिस्तान में रख दिया। देखो सुनने वाली बात है, लोन लेके मीनारे पाकिस्तान में रख दिया और वो पैसा आईएसआईएस को दे दिया। ये देशभक्त है इनके लिए, ये देशभक्त है न्यूज़ मीडिया के लिए, ये प्रधानमंत्री है। और मैं करोड़ों लाखों अरबों टन गोल्ड, ज्वेलरी, आपका डायमंड्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं इंडिया लेके आ रहा हूँ। मैं इनके लिए इंसर्जेंट हूँ, एनएसजी के लिए, तो थूक दूंगा इनका मुंह पर सरेआम। बताओ यार, अकूत धन दौलत मैंने चंगेज खान की ढूंढ ली, अकूत धन दौलत इंडिया लेके आ रहा हूं, भारत में लेके आ रहा हूं। तो इनके लिए मैं इंसर्जेंट हूं, मैं कमाता नहीं हूं। पीएसजी ये दुख है, ये दुख है। मेरे से कई लोग कह रहे थे कल, यार आपको दुख होता? हाँ दुख होता है मुझे, मैं रोता भी हूं। ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सोच से मैं दुखी हूं, बिल्कुल दुखी हूं। ऐसी पुलिस से दुखी हूं, ऐसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों से दुखी हूं, ऐसी आर्मी से दुखी हूं। मेरे को कल इतनी झंझटबाजी करनी पड़ी है, 3 करोड़ टन गोल्ड इंडिया में लाने से पहले इन सुअर के बच्चों को हिस्सा दूं, इनका, इन सुअर के बच्चों को। फिर बात वही होगा, सरेआम काट दिया, फिर हमने सरेआम काट दिया, इंटरनेशनल एयर स्ट्रिप पे सरेआम काट दिया हमने एक बंदा सीआईएसएफ का, सरेआम, रेजर शार्प। हाथ हटा, तेरा पैसा है, दोबारा हाथ डाला ना सीआईएसएफ ने मेरे पैसे पे, तो वही हाल करूंगा जो कल किया। 4 साल से बर्दाश्त कर रहा था मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, मैं काट दे। कह रहा 2 टन गोल्ड हमारे को चाहिए, तेरे बाप ने कमाया है। कस्टम एक्साइज वाले अपना अपना पर्चा बना के बैठे हुए, काट दूंगा बेटा सरेआम, रोड पे सरेआम। यहां नहीं चलता ये सब। इनकम टैक्स पे कर दिया है कल, इनकम टैक्स पे कर दिया, काट दूंगा बेटा सरेआम, दोबारा अगर हरकत करी तो ऐसी। भाई साहब कार्गो जेट आया, आते के साथ कस्टम और सीआईएसएफ वाले जो है गन्स लेके दौड़ गए। कह रहा जब्त है ये। क्यों जब्त है बे, क्यों जब्त है? इनकम टैक्स वाला कह रहा भाई इनकम टैक्स क्लियर है, तू है क्या? कह रहा यहां से निकल, 2 टन गोल्ड हमारा होगा। हैं? तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, किस खुशी में? कह रहा बदमाशी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसके कहने पे हुआ ये, बहुत दुख है मेरे को इस बात का। मैं पकड़ इसकी ऐसी की तैसी, उठा ले, उठा उठा ना। नाम पता उस बंदे का क्या था? हंसोगे तो महादेव। कह रहा महादेव खड़े हैं तेरे आगे। उठा ले येरा महादेव, उठा के ले जा। वो आदमी हूं मैं भारत में लेके आ रहा हूं, इतने बड़े बड़े डायमंड लेके आया मैं। भाई 600 फुट बाय 600 फुट का एक डायमंड है,
वो लेके आ रहे हैं, तो मैं इनके लिए जो है इंसर्जेंट हूं। तू ऐसी सोच पे और ऐसी फोर्स पे दिखना नहीं चाहिए सीआईएसएफ वाला कोई भी मेरे किसी भी इंस्टॉलेशन में। मैंने यार फिर भी एक मौका दिया, मैंने कहा आउटर सिक्योरिटी दे दो, कर दी ना वही नंगे पने वाली हरकत कर दिया ना, नंगपना दिखा दिया ना आखिर। इनकम टैक्स वाले वहां खड़े हुए कह के थक गए, कह रहे तुम पागल वागल हो क्या हैं, पागल वागल हो क्या तुम। इसलिए कल रेजर्स बटालियन वाले भी पिटे हैं, मगर ऐसे जवाब देते हैं ऐसे। गोल्ड के नजदीक नहीं आना चाहिए कोई, इतनी नजदीक कैसे आ गया कोई जहाज के, गोली मार देगा सीधा, सीधा गोली मार दे। भाई साहब 3 करोड़ टन के जहाज लैंड हो रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कई जगह मेरे वॉल्ट हैं। ये सीआईएसएफ वाले कह रहे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अबे मान ली तेरी बात भाई, नौकरी तो करेगा, तेरा किस इस बात का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस का किस बात का हिस्सा, महरौली थाने का किस बात का हिस्सा है, कौन विनोद। नीच खानदान के नीच लोग। मैं कहा ये पक्का ये साला ये भोसड़ी का जो है ना ये भारत से नहीं है। वो इनकम टैक्स वाले इंडियन थे, वो उन्होंने पर्ची वर्ची सब बना करके कह रहा सही किया साहब, बहुत बढ़िया किया आपने, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है इनका। कह रहा भारत में लेके आ रहे हैं, भारत का पैसा है ये हैं, एक भारत का बिजनेसमैन लेके आ रहा है, तुम्हें ज्यादा खुजली हो रही है। आरबीआई वाले कह रहे हमारे थ्रू काम करो, पर बहन के लौड़े तेरे थ्रू का लौड़ा काम करे, तेरी माँ की चूत। आरबीआई में तो बैंक ऑफ इंडिया की हैक कौन खोलेगा, तेरा बाप है तेरी माँ। साले भूखे नंगे कहीं के। मैं बनाता हूं तुम्हारा टीवी सीरियल आज, माँ के लौड़े पैसा चाहिए कमा लेना। आई कार्ड दिखा रहा, आई कार्ड सीआईएसएफ, बैठ भोसड़ी के। चार साल में पहली बार जवाब दिया है सीआईएसएफ को, दोबारा गलती करी ना तो इससे भी ज्यादा भयानक अंजाम होगा। भोसड़ी का सुन ही नहीं रहा, मां का लौड़ा आईपीएस है, लौड़े का आईपीएस है यार। इनकम टैक्स वाले खड़े हैं वहां पे, सारी चीजें क्लियर करा दी, सब क्लियर हो गया, हर जहाज क्लियर हो गया। कह रहा अब हमारी बारी। क्या भाई, कह रहा 2 टन गोल्ड हमारा उतरेगा। क्यों, किस खुशी में, किस खुशी में। कह रहा बदमाशी है, हैं? अब काट बहन के लौड़े को। सर हाँ, रेजर शॉप लाइव ऑन रोड, वहीं काट दिया हवाई पट्टी पे, फैला दे काट के। मैं बनाता हूं एयर स्ट्रिप कैसे बनती है। दोबारा किसी बहन के लौड़े ने मां चुदवाई ना अपनी और भारत पैसा नहीं लाने दिया, काट दूंगा बहन के लंडों एक एक को। समझ में आ गई, काट दूंगा, भारत नहीं आएगा पैसा। भोसड़ी के सुअर। वर्ल्ड बैंक पहली बार इंडिया आ गया। वर्ल्ड बैंक इंडिया का वॉल्ट नहीं बनने देगा ये माँ का लोड़ा आरबीआई वाला। वर्ल्ड बैंक का वॉल्ट नहीं बनने देगा दिल्ली में, इन बैंड के लौड़े की माँ की चूत। मैं बता रहा हूं, मेरा हाथ उठ चुका है अब, मेरा हाथ उठ चुका है अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पे। पैसे की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मैं रिश्वत लेता ना मैं रिश्वत देता, बस। चाहे तुम कोई हो। भाई साहब क्लियरेंस कराने में सुबह 10:30 बजे से रात के 11 बज गए हैं।
तब मैं एसपीजी में आया हूं, वरना मैं सोता नहीं रात को जल्दी। अब क्या बात हो गई यार? कह रहा सर ये तो जिद पे अड़ गए। मैं कहा आ रहा हूं मैं। अगर किसी बहन के लोड़े डिपार्टमेंट ने भारत में मेरी कंपनी से रिश्वत मांगी, मार चोद दूंगा तुम्हारी मां के लोड़े एक एक की। पैसा चाहिए, सरकारी कागज ला, हिसाब लिख के ला, मना नहीं है। आराम से हंसी खुशी लेके जा, मुझे भी हंसी खुशी मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। पर भेड़ के लौड़े रिश्वत ना लेता ना मैं रिश्वत देता, चाहे तू कोई हो। वर्ल्ड बैंक इंडिया को सीधे भेड़ के लौड़े आरबीआई ने धमकी दे दी और बैंक ऑफ इंडिया ने। देख लो अब तुम, अब हाथ उठ चुका है मेरा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पे, समझ में आई? सोच लो, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो बैंड के लंडो तुम्हारे को ना मसाले में गूंद के वर्ल्ड बनाऊं मैं। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं। अव्वल तो मैं कुछ कहता नहीं, और कहने पे उतर कर बर्दाश्त करूंगा नहीं। लौड़ा कोई हो तू, कोई हो तू, किसी एंगल से अगर मेरा पैसा तुमने रिश्वत में चोरी करने की कोशिश करी, पक्का मारूंगा, पक्का। जो कल हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। इनकम टैक्स क्लियर, बात खत्म। सर ये इनकम टैक्स बनता है, भारत पैसा लेके आया हूं मैं, बात खत्म। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे को कब कैसे कहां रूट करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो आप समझो, मैं आपके वॉल्ट में, आपकी बुक कीपिंग में मैं नहीं घुसता। वो इनकम टैक्स वाले पैसा कहां ले गए, कैसे ले गए, क्यों ले गए, किस लिए ले गए। मेरी किसी कंपनी से अगर रिश्वत मांगी किसी ऑफिसर ने, तो घर वापस नहीं जाएगा जिंदा। मेरे ऑफिस में घुसने से पहले 100 बार सोच लेना, चाहे कोई हो तुम। ना हम रिश्वत देते, ना हम रिश्वत लेते, और इसी प्रिंसिपल पे चल के मैं यहां तक पहुंचा हूं। एक जमाना था भाई, फोर्स कर रहे बहन के लौड़े, फोर्स कर रहे कि पैसा किसी तरह ले इससे। मुकेश नहीं हूं मैं, समझा? मुकेश का कल्चर नहीं चलता यहां, ठीक है? मुकेश वाला कल्चर नहीं है यहां, बता दे रहा हूं मैं। और ना नेहरू राय वाला कल्चर है, ठीक है? और ना गोपाल मंडल वाला। मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों, सुन ले कान खोल के, फालतू की बातें नहीं सुनता मैं। मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों, कान खोल के सुन लो, कहीं ऐसा ना हो सोचते रह जाओ और इंडियन सिक्योरिटी फोर्स गायब पूरी। ये भेड़ का लोड़ा आरबीआई वाला, तेरी माँ की चूत भेड़ के लोड़े, तू प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? वो भी मेरी खरीदी हुई है कुत्ते के बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मालिक हूं। तू नहीं चलाएगा भारत में करेंसी, कोई और चला देगा, व्हाट्स रॉन्ग? कोई बड़ी बात नहीं। करेंसी पे बैंक का नाम चेंज होने से वैल्यू कम नहीं होती। शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हटा दूं ना, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू पता नहीं कहां चली जाएगी। अगर कोई और बैंक लिख दो तो कोई बैंक चला देगा, अमेरिकन एक्सप्रेस चला देगा, तुम्हारा क्या कहते हैं, नहीं नहीं, रशियन फेडरेशन चला देगा, कोई चला देगा, कोई चला देगा। इंडिया में इंडियन ओवरसीज वाले चला देंगे, बैंक ऑफ इंडिया वाले नो। तू तेरी औकात क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बात कर मुझसे, कर, बैठ के लौड़े मुझसे बात कर। तेरी औकात क्या है माँ के लौड़े? कितना बड़ा गवर्नर तू? किसे चोदना सिखा रहा है बहन के लौड़े? 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का मेरे लिए। नोट पे बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, माँ चुदा ना भोसड़ी वाले तू अपनी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख दूंगा, तेरी माँ चुद जाएगी बैठ के लौड़े। आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले चला देंगे करेंसी भारत में। क्या किधर चौधना सिखा रहा तू? और शायद जो है ना, करेंसी की वैल्यू भी बहुत ऊपर होगी, समझ रहा है? मेरी कैलकुलेशन तो यही है। दोबारा पंगे लिए ना बैठ के लेना, मारूंगा फल भोसड़ी के, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? ढूंढ लियो जहां भी हो। किसी ने बहन के लौड़े ने दिमाग लगाया तो पक्का मारूंगा।
मेरे पास राष्ट्रपति भवन से स्पेशल ऑर्डर है कि आपको सर कोई तंग नहीं करेगा, आप ले आइए पैसा जितना भारत में लाना है। सर मैं अपनी कंपनीज तक लेके आया, BMW लाया, मर्सिडीज इंडिया ले आया, रॉल्स रॉयस ले करके आ रहा हूँ मैं कहा भाई मेरी कंपनियां भारत में ही रहेंगी। चलता रहेगा यहाँ से, इन बहन के लोड़ों की माचुदरी है। उन कंपनियों का जो सेंट्रल स्टाफ है वो आके चीज़ें मैनेज करके जा रहा है, क्योंकि वो अपनी लास्ट सैलरी लेंगे फिर अपने अपने देश चले जाएंगे। और बहन के लौड़ो ट्रेनिंग लोड़ा आगे तुम्हारा चूतिया समझाएगा मेरे को है? पाकिस्तानी समझाए क्या? अपने ही देश के साथ गद्दारी कर ले। स्विट्जरलैंड बैंक के सारे वर्ल्ड के पैसे लेके आओ इंडिया में, सारे वर्ल्ड खाली करा वहां से। नहीं वो मेरे को रिवॉर्ड मनी मिली है, ले क्या सब। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम। तो माँ चोद दूंगा रिजर्व बैंक, 2 मिनट तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लौड़ो 2 मिनट में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? इंडियन ओवरसीज का नाम सुना है? कोई बैंक चला देगा करेंसी, पैसा मैं दे दूंगा उनको, उतनी फैसिलिटी मैं बना के दे दूंगा। गांड मार लेंगे बहन के लौड़ो, हम असली वाले हैं। समझ में आ गई? दोबारा बहन के लड़ो चूतिया बाप पाला। तो एक तो बहन के लंडो गंजे की फोटो लगा रखी है, तू जानता उसका मतलब क्या है? कर्जे में है वो, कर्जे में। मैंने एक नोट उठाया, उस पर जो है किसी की फोटो नहीं है। मैं कहा इसकी वैल्यू देखे कह रहा बहुत ज़्यादा है। मैं कहा खोलें? कह रहा रिजर्व बैंक में नहीं खोल रही। मैं कहा बैंक चेंज करना हो? कह रहा मैं क्यों? कह रहा इसके वॉल्ट में एक ना बहुत तगड़ा खेल है। मैं कहा मेरा भी रहने दे। कितना? अबे ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्क्वायर किलोमीटर का मेरे को वो चाहिए वॉल्ट। किसी राज्य में बना दूंगा भारत में, किसी राज्य में 30 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ मेरे को जो है एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, उसके नीचे वॉल्ट बनेगा। ज़्यादा बनेगा तो 200 मंजिला बनेगा। पूरी वर्ल्ड की करेंसी छाप दूंगा मैं। सिर्फ बैंक चेंज करना है, ना वैल्यू का मतलब, ना कोई मतलब, सिर्फ टैक्स चेंज होना है। उसमें होना क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं, कोई नोट में हेरा फेरी नहीं, बैंक चेंज होना है। मैं तो कहना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाढ़ में जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज करेंसी चला देंगे। देख कहाँ वैल्यू जाती है, सेंट्रलाइज कर देंगे। तब क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? है मेरे पास पैसा, मैं कर दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद। बोलो सर कितने पैसे की जरूरत है? उड़ाएगा बाहर फेंको भोसड़ी वालों को, रॉथचाइल्ड वालों को। जबकि रॉथचाइल्ड मैं खुद हूँ। ये साला मान लिया भोसड़ी का, खुद रॉथचाइल्ड बन के आ गया। रच बैंड के लौड़े, रच रॉथचाइल्ड हूँ तेरी माँ की चूत। वर्ल्ड बैंकिंग का जो है ना बेताज बादशाह हूँ मैं। वर्ल्ड बैंकिंग मेरी है। कौन बैंक ऑफ इंडिया में बैठा बातचीत मारा बैंड का लंडे? कौन है भोसड़ी का तू? ऐसे बात करूंगा मैं। रच लिखियो जरा कागज पे, रॉथचाइल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रॉथचाइल्ड का है ना? बैंड के लौड़े वो मैं हूं। अब भी समझ नहीं आ रही? और मैं असली वाला हूं तेरी माँ की चूत। इतनी मार मारूंगा ना। वर्ल्ड बैंकिंग मेरी है, मेरी रॉथचाइल्ड की है, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी मेरा है। रच ये साला भोसड़ी का पागल आदमी है, समझ नहीं आ रही इन माँ के लौड़ों को। और मैं खुद हूँ और जिंदा हूँ, फर्स्ट क्लास। बाकी जो पैड़ के लौड़े हैं ना, तुमने जब पैर धूप तो इन पर लेके जाए इनका कहीं और। मेरा तो सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, सेंट्रलाइज बैंक, पता लगे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, तो समझ भी आता है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहन के लेंगे? क्या है तू? क्या है तू? वर्ल्ड के पीछे से गेट लगा हुआ, बैठ के लोग इधर पैसा रखा, उधर से गायब। करे अंग्रेजों को टाइम का बैंक है। 1947 के बाद कौन सा बैंक बना भारत में? मारूंगा बहुत भोसड़ी वाला अगर मेरे से पंगा लिया तो। अब मेरा पैसा आने से रोका ना, बहुत मारूंगा मैं जरूरत ही नहीं, मैं इंडिया से बाहर पैसा क्यों लेके जाऊँ? और इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। अब जैसे ईस्टमैन में पैसा जा रहा है, तो 90 ट्रिलियन का एक पैकेट है, वो सीधा लग जाएगा, वो बैंक के थ्रू लगेगा। वो तो इन्वेस्टमेंट है।
हमारी इनकम टैक्स से पहले एक चूतिया भोसड़ी का इधर उधर घूम रहा। ओ भाई, जितने इनकम टैक्स वाले इधर उधर घूम रहा, तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ो। अगर भोसड़ी वालों को मुझे धमकी दी तो साले भूखे नंगे कहीं के लौड़ा, पढ़े लिखे लंडे है नहीं। हाँ यार, अब समझ में आ मैं कौन हूँ? रॉथचाइल्ड। लिख, पूछो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसका किसका है ये। नहीं, वो सारे बैंक नहीं, रॉथचाइल्ड का सिर्फ ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड बैंकिंग सेक्टर मेरा है। पूछिए जरा, रॉथचाइल्ड का है ना, तो बहन के लोड रॉथचाइल्ड नहीं होता। चोदना सिखा रहा बहन के लौड़े हैं, चोदना सिखा रहा भोसड़ी के। हद हो गई यार। इस बहन के लोड़े भिकमंगे को उठा के बाहर फेंक। बाजार है ये, बाजार, समझा? और इसके साथ के ना भिकमंगियों को भी उठा के बाहर फेंक, या कहीं लेके जाए बहन के लौड़े को, भिखारी को।